आजकल पिछले 4-5 दिन से तो ज्यादा ही कमेंट्स में भी, मैसेजेस के इनबॉक्स में भी, हर जगह पे ईमान भाभी कहां पर है, ईमान भाभी कहां पर है, ईमान भाभी कहां पर है। आपकी ईमान भाभी यहीं पे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, अपनी अम्मा की तरफ गई है। आपको मैं शुरू से लेके एंड तक सारा सिनेरियो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम समझाऊंगा, सिर्फ अपनी रजब फैमिली को, और इसको मैं जवाबदेह नहीं हूं, ठीक है। उसके बाद मैं ये बात दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा और ना ही मैं बताऊंगा। ऐसा है कि जब से हमारी शादी हुई है ना, जब से हमारी शादी हुई है, कुछ मामला इस तरह के यूनिवर्सिटी कॉलेज के चल रहे हैं कि मैं उसको अभी तक फर्स्ट ऑफ ऑल तो कहीं बाहर नहीं लेके गया, पाकिस्तान से बाहर कहीं लेके ही नहीं गया, क्योंकि 4 दिन के बाद हर 5वें दिन मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है। जिस यूनिवर्सिटी ना जाऊं, इस तरह के समटाइम सर्कमस्टांस हुए हैं। सुबह कहते हैं जी कराची की यूनिवर्सिटी, दोपहर को इस्लामाबाद और वेरी नेक्स्ट डे लाहौर। मुझे खुद समझ नहीं आती मैंने क्या करना है, किस तरह मैनेज करना है, तो मैं उसको कैसे लेके जाऊं पाकिस्तान से बाहर। एक बात तो ये होगी, और उसने जिद भी नहीं की, ये बात क्लियर आउट है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मामला कुछ इस तरह के चल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बता दूं कि मैं पहले भी बहुत कम ईमान को व्लॉग में लेके आता था, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद हम व्लॉग करते थे, लेकिन तब मैंने अपने ही पॉडकास्ट में, अपने इंटरव्यूज में, अपने व्लॉग में ये बात क्लियर कट कही थी कि भाई मेरी ऑडियंस बहुत पॉजिटिव है, और अल्हम्दुलिल्लाह है भी। जो 6 मिलियन बंदे ने मुझे सब्सक्राइब किया, भाई मुझसे प्यार करते हैं, डेली मेरे व्लॉग का इंतजार करते हैं, मैं इनसे प्यार करता हूं। लेकिन अभी भजन इस तरह के हालात पाकिस्तान में हो गए हैं, कोई किसी को खाता नहीं देख सकता, कोई किसी को अच्छा लाइफ स्टाइल स्पेंड करता नहीं देख सकता। ये लोग बिलो द बेल्ट जाके बात करते हैं, जिसका आप जवाब भी नहीं दे सकते, ठीक है। ये लोग बिलो द बेल्ट जाके बात करते हैं, ये किसी को खाता पीता नहीं देख सकते। तो मैं खुद भी कोशिश, ईमान घर पे ही होती है, ईमान घर पे ही होती है, मैं उसकी जो हर जरूरियात है वो पूरी करता हूं। जितना टाइम मैं घर पे देता हूं आप सबको पता ही है। कामकाज वाले बंदे को बाहर जाना पड़ता है, और वो मैंने जाना ही जाना है, उससे तो ठीक है जी, बेगम का होता है गिला शिकवा, सारी बेगमात का होता है, ऐसा नहीं कि मेरी ईमान का ही है, सबका ही होता है, वो कोई टेंशन नहीं है, वो बेगमात की गिलिश में सारी जिंदगी रहते ही रहते हैं, ठीक है। मैं अपने व्लॉग में उसको पहले भी काम लेके आता था, और जब से ये हेट वाला काम हुआ ना, अभी तो ऐसी हेट हो गई है, ऐसी ऐसी घटिया बात कर देते हैं एंटी रजब फैमिली या हेटर्स, कि आप लोग वो डिस्कस भी नहीं कर सकते। समटाइम्स वीडियो मेरे सामने रहती है, मैं आगे कर देता हूं कि घर वाला देखना नहीं, इतनी घटिया घटिया वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो मैं खुद ही कोशिश करता हूं कि उसको व्लॉग्स में कम लेके आऊं। ईमान घर होते हुए भी व्लॉग्स में नहीं आती, क्योंकि मैं उसको लेके नहीं आता, ठीक है। और ना ही उसको शौक है कि हाँ मुझे व्लॉग में लेके आओ, मुझे फेमस करो, नहीं। वो खुश है, अपने काम से काम रख रही है, जो उसको चाहिए उसको मिल रहा है, हर चीज ओके है। मैं उसको खुद व्लॉग्स में नहीं लेके आता, तो काइंडली व्लॉग्स में उसका जिक्र करना कम करें, ठीक है। मैं जब बेहतर समझता हूँ सलाम दुआ के लिए, तब मैं उसको ले आता हूँ। एक बात हो गई, अभी पिछले 3-4 दिन से ये कमेंट, ये मैसेजेस क्यों ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि वो घर पे है नहीं, वो अपनी अम्मा की तरफ गई है। अरे मेरी कमर क्यों इतनी दर्द हो रही है। आपने कल परसों टिकटॉक पर वीडियो भी देखी होगी ऑन की, शी सेड कि मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी, इसलिए रजब ने कहा कि अपने घर चले जाओ, और वो बिल्कुल ठीक कह रही है। मैंने उसको खुद ही कहा था, 4-5-6 दिन से उसकी तबीयत बहुत अजीब बिगड़ी हुई थी। यहाँ पर सुबह उठते हैं, मैं टिकटॉक देखता हूँ, कोई ना कोई नया पंगा खुला होता है, या घर के बाद कोई और मजीद नोटिस आया होता है। अल्लाह माफ करे, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था आज से कोई 3 महीने पहले तक, और अब तो ऐसे ही जैसे पता नहीं मैं क्या ही बुलाऊं। अल्लाह माफ करे, अल्लाह मेरी जान छुड़वाए, और मेरे भाई जितने इन मसले में फंसे हैं सबकी जान छुड़वाए। 4-5 दिन से उसकी तबीयत खराब थी, मेडिसिन लेने के बावजूद, रेस्ट करने के बावजूद तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। फिर मैंने अम्मा से बात की, मैंने कहा अम्मा मेरा ख्याल है कि यहाँ पर जो है ना कुछ वो उसको सुकून नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से तबीयत ठीक नहीं हो रही, उसकी अम्मा की तरफ उसको भेज देते हैं, एटलीस्ट वहां पर वो रिलैक्स तो करेगी। इसलिए मैंने कहा, तो वो अपनी अम्मा की तरफ गई भी है। और कल ऑन के किसी Q&A में उसने क्या भी दिया था कि मैं वहां पर स्ट्रेस आउट हो रही थी, इसलिए जब ने कहा था वो वहां चली गई है, ठीक है। और कोई अल्लाह माफ करे ऐसा मसला नहीं है, जब उसका दिल करेगा वो वापस आ जाएगी। मामा एक बात का जवाब दो, आप ये सारे मसले मसाइल देख के स्ट्रेस आउट आप नहीं होते? नहीं, मैं तो मां अभी गल सही है, माँ तो माँ है, माँ मेरी स्ट्रेस आउट नहीं होती, हाँ बुढ़ी मेरी स्ट्रेस आउट होगी, जिसकी वजह से मैंने खुद उसको उसकी अम्मा के घर भेजा, ठीक है। ये सारा जवाब था जी आपके सवालात का। ईमान कहाँ, ईमान कहाँ, ईमान कहाँ, ईमान यहीं पे है, ये भी उसका घर है, वो भी उसका घर है, बस थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स होने अपनी माँ की तरफ देखिए, क्योंकि आप सबको पता है कि औरत जात को ना स्कर्दू में ना स्विट्जरलैंड में कहीं ठंड नहीं पड़ती, जो ठंड उसको अपनी माँ के घर जाने पड़ती है। ऐसे है कि नहीं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो थोड़ा सा जरा स्ट्रेस आउट थी, जिसकी वजह से उसको उसके घर भेजा हुआ है। अभी सिर्फ हैदर का इंतजार है, जैसे ही हैदर आता है गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, जाके अपने कल की मीटर की लोकेशन देख के आते हैं और चेक करते हैं क्या क्या इंतजाम हो गए और क्या क्या रह गया।